नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी पाथफाइंडर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन। ठीक है, और प्रोनाउन से पहले हम कर चुके हैं नाउन। हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख चुके हैं। हम उनके बारे में हमने गहराई से बात नहीं की है। गहराई से बात होगी वो हम एक एक करके सभी के बारे में, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और जितने भी बाकी हमारे 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो मैंने आपको हमारी वीडियो जो है, हमारा चैनल जो है अंग्रेजी पाथ फाइंडर में, उसके जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उससे पहले उसके बाद हमने क्या किया था, नाउन कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको सबसे पहले बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमने क्या किया, नाउन किया। नाउन की हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं हम नाउन की। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, नाउन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं नाउन से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम कर चुके हैं। अंडरस्टूड, उनकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। देखिए, प्रोनाउन जो वर्ड होते हैं ना, प्रोनाउन जो भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन के स्थान पे हम यूज़ करते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, और प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस कर लेता है। देखो, समझो इस बात को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीटेशन। देखो ये क्या लिखा है, अ वर्ड रिप्लेसेस ए नाउन, इट इज़ यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस। समझो इस बात को, जो ये डेफिनेशन है ना, एक बार इसको आप भूल जाओ, मैं जो समझा रहा हूँ ना उसको समझो। देखो आपके आगे सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस देखो ध्यान से। ये सेंटेंस क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ध्रुव इज ए गुड बॉय, ध्रुव गोज टू स्कूल एवरी डे, ध्रुव स्टडीज वेल एंड ध्रुव रीड्स इन 8th क्लास। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड की है ना बार बार रिपीटेशन हो रही है, किसकी, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव और ध्रुव। इस वर्ड की बार बार क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। अब देखो, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में, अगर कोई सेंटेंस बार बार बोला जा रहा है और उस सेंटेंस में बार बार एक ही वर्ड की क्या होती है, रिपीटेशन होती है ना, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड, किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। और उन्हीं वर्ड को दो नाउन के स्थान पर रख लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्रुव है ना, ये ध्रुव क्या है, ध्रुव इज ए गुड बॉय। ये सारी बात ध्रुव के बारे में बोली जा रही है, तो बार बार हमें ध्रुव लगाने की जरूरत नहीं है। इस ध्रुव को काट के हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। इसको हटा के क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। और इसको हटा के लगा देंगे ही। अब ये क्या बात है कि देखने में भी अच्छा लगेगा, बार बार हम ध्रुव ध्रुव ना बोल के क्या बोल देंगे, ही बोल देंगे। ध्रुव ही किसके लिए यूज होगा, मेल के लिए यूज होता है। और अगर ध्रुव शी होता है, फीमेल होती है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, शी यूज़ कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, ही का यूज़ कर दिया। ध्रुव इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही स्टडीज वेल, ध्रुव रीड्स इन 8th क्लास। अंडरस्टूड, ध्रुव नाम के हमने क्या बोल दिया, ही बोल दिया। ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। हमारे प्रोनाउन काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड, एक सेंटेंस और देखो आप, नेहा लव्स म्यूजिक, नेहा सिंग्स वेरी वेल, नेहा लाइक्स अरिजीत सिंह। अब देखो नेहा बार बार है, नेहा के बारे में सारी बात बताई जा रही है कि भाई नेहा है ना, उसको क्या है, म्यूजिक पसंद है, वो अच्छा गाती है, उसको क्या है, अरिजीत सिंह पसंद है। अब नेहा बार बार, एक बार तो हमने नेहा रख दिया, ठीक है, अब बार बार नेहा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, शी लगा दिया, और शी क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। अंडरस्टूड, देखो नाउन के कितने टाइप होते हैं, टोटल 8 टाइप होते हैं। और वैसे हम क्या करते हैं, 8 जो नाउन की टाइप्स होती है ना उनके बारे में हम खाली पढ़ते हैं। लेकिन नाउन के टाइप कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार जल्दी से देखो। पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन के कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव और रेसिप्रोकल, और लास्ट में क्या होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के हमारे क्या होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। इनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लेंगे, और जो डिटेल में हमारी वीडियो आएंगी उसमें हम किसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे उसके बारे में डाउट होता है। ठीक है, इन सभी नाउन्स प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लो ये ऐसे सेम हो गए, इनमें क्या डिफरेंस होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होगा, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अब देखो पहला प्रोनाउन क्या होता है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या होता है, यूज इंस्टेड ऑफ नेम
ऑफ पीपल और थिंग्स। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, पीछे सेंटेंस क्या था, ध्रुव इज़ ए गुड बॉय, ध्रुव रीड्स इन 8th क्लास। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, ध्रुव को बार बार ना लगा के, किसी का नाम था ना ध्रुव, पीपल का पर्सन का नाम था, ठीक है, तो उसको ना लगा के हमने क्या कर दिया, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। हमने ही लगाया था ना, तो क्या हो गया, वो ही क्या हो गया वहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई यूज्ड ऑफ इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ पीपल और थिंग, ऐसे प्रोनाउन जिसका यूज़ कहाँ पे होता है, लोगों के नेम के जगह पे होता है और थिंग्स के नाम की जगह पे क्या होता है, यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे क्या क्या होते हैं, देखो आई होता है, मी, अस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अंडरस्टूड। अब देखो हमारे क्या है, सेंटेंस दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें देखो हमें क्या दिखाना है, हमें क्या पता लगाना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। देखो आई एम ए टीचर, अब देखो आई है ना यहाँ पे, ये क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा, भाई देखो आई, मेरा नाम कुछ भी है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इस पर्सन का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सपोज कर लो एक्स है, ठीक है। अब एक्स की जगह पे मैंने क्या यूज़ कर दिया, आई यूज़ कर दिया। मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि आई एम ए टीचर, तो मेरे नाम की जगह मैंने मेरा नाम ना लगाते हुए मैंने क्या लगा दिया है, इस सेंटेंस में मैंने मेरे नाम का यूज़ नहीं किया, और नाम की जगह यूज़ क्या कर दिया, मैंने प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। अब इस प्रोनाउन का जो यूज़ किया ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। शी इज़ माई फ्रेंड, सपोज मेरी फ्रेंड का नाम क्या है, ज्योति है, क्या नाम है, ज्योति। अब मैंने ज्योति यूज़ ना करके क्या कर दिया, मैंने शी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, शी यहाँ पे पुट कर दिया, और शी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अब मैंने बोला राहुल, ठीक है, संदीप, मैंने बोला कौशल, ठीक है, ये सभी क्या खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इन सभी की जगह इनका नाम ना रख के, रिपीटेशन तो छोड़ो, आप बार बार लिख, ऐसे भाई काफ़ी सारे नाम हो जाते हैं, ठीक है, पता नहीं कितने लोग खेल रहे हैं, इन सभी का नाम यूज़ ना करके मैंने क्या कर दिया, दे का यूज़ यहाँ पे कर दिया, और दे का यूज़ कर दिया ना इन सभी के नाम पे। तो यही प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि नाम की जगह, प्रोनाउन की जगह, सॉरी नाउन की जगह हमने जिन वर्ड का यूज़ किया वो क्या हो जाते हैं, हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, दे का यूज़ कर लिया, ये क्या हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। अंडरस्टूड, बात आ गई समझ में। अब देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, देखो सुनो ध्यान से। देखो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, क्या होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक क्या होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हमारे फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो क्या करता है, वो स्पीक करता है, जो सेंटेंस में बोलने वाला होता है ना, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में, जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी स्पोकन टू, जिससे बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। किसी भी सेंटेंस में क्या होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, पहला तो फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो हम खुद बोल रहे हैं वो हमारा क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में जो बोल रहा है वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे जो पर्सन बात कर रहा है वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, भाई 2 बंदे हैं, ये तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ये पहले वाला फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन इससे बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, सेकंड पर्सन, और ये दोनों मिलके इसके बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कि स्पोकन अबाउट, क्या होता है, स्पोकन अबाउट। अंडरस्टूड। इसके बारे में मैं क्या करते हैं, स्पोकन अबाउट। अंडरस्टूड। अब हमारे देखिए, मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए थे उसमें मैंने क्या बताया था कि जो सेंटेंस होता है ना, उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इनके बारे में क्या करेंगे, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्टिव केस में क्या क्या यूज़ होता है, पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये क्या होते हैं, हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करते हैं, आई की जगह हम वी लगा सकते हैं, और वी की जगह अस लगा देते हैं, यू लगा देते हैं, ठीक है, ही की जगह हिम लगा देते हैं, और शी की जगह हर लगा देते हैं, और इट की जगह क्या लगा जाते हैं, हम इट लगा देते हैं, ठीक है। और दे की जगह हम क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। ये क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव केस में, और ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस में हम इसका यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में हम इन सभी का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। जैसे कि सब्जेक्टिव केस में हम क्या यूज़ करते हैं,
दिखा ना इसमें, मैं लिख रखा है कि सब्जेक्टिव केस में हम किसका यूज़ करते हैं, आई का, वी का, यू का, ही का, शी का, इनका। और ऑब्जेक्टिव केस में हम किसका यूज़ करते हैं, मी, अस, यू, हिम, इनका यूज़ कर देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा आई थिंक। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी भी नेम की जगह लगेगा, जो पर्सन का नेम है उसकी जगह और थिंग की जगह जो लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, इनके बारे में हम जब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डीप में पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डीप में पढ़ेंगे, वो उसमें तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन वगैरह डीप में पढ़ेंगे भाई, क्या क्या कैसे कैसे उसका यूज़ होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो आपको पता ही लग रहा है, रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्शन शो करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे कि व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम ही बंदा है, यानी इसी का रिफ्लेक्शन, सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अंडरस्टूड। देखो समझो मेरी बात, मैंने बोला देखो इसमें पहले समझो इसमें क्या क्या होते हैं, माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सभी क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही बंदा है, सेम ही बंदे हैं, इसी का रिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। देखो जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ, भाई जो ही है ना, इसने खुद को ही क्या कर लिया, हर्ट कर लिया, तो यहाँ पे ही ना लगा के, हिम ना लगा के क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। भाई उसने किसको हर्ट किया, उसने खुद ही को हर्ट किया, ना कि किसी थर्ड पर्सन को, ना ही किसी की सेकंड पर्सन को, किसको हर्ट किया उसने, खुद को ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, भाई ही है और वही सब्जेक्ट, और उसने खुद को क्या कर दिया, हर्ट कर दिया, तो सब्जेक्ट भी वही हो गया, ऑब्जेक्ट भी वही। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसने क्या किया, भाई खुद को ही क्या किया, खुद को ही हर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हिम क्या हो गया, हिमसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ही इंजॉयड आवर सेल्फ, यहाँ पे देखो वी इंजॉयड आवर सेल्फ, हमने क्या किया, खुद ने ही क्या किया, इंजॉय किया, तो आवर सेल्फ किसके जो यूज हुआ, वी के लिए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद ने भी क्या किया, इंजॉय किया। ठीक है, वी क्या हो सकता है, बोथ पीपल, भाई दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो ध्यान से, जो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख रखे हैं ना, माई सेल्फ किसके यूज़ होता है, आई के लिए यूज़ होगा। योर सेल्फ किसके लिए यूज़ होगा, यू के लिए यूज़ होगा। ठीक है, हिमसेल्फ किसके लिए यूज़ होगा, ही के लिए। ऐसे ही शी के लिए, ये किसके लिए, इट के लिए, ये किसके लिए, वी के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, योर, जब हम किसकी बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, ये दे के लिए यूज़ होगा। अंडरस्टूड। ये किसके लिए यूज़ होगा, यू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। बात आ गई समझ में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, सेम भी पर्सन होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, उनका यूज होता है, तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। देखो अब देखो हमारी बात आती है थर्ड हमारे क्या आता है प्रोनाउन का, जो हमारा क्या आता है टाइप आता है, वो क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, यूज फॉर एम्फेसिस, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए। ठीक है, नोट एज द ऑब्जेक्ट। आप देखो, आप बोलोगे सर इसमें भी आपने सेम लिख रखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही सेम लिख रखे हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, और आपने एम्फेटिक प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ यूज कर सकते हैं। देखो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट भी वही हो गया और ऑब्जेक्ट भी वही हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट तो क्या होगा, वही होगा, लेकिन उस पर क्या होगा, स्ट्रेस, यानी कि एम्फेसिस, यानी उस पर स्ट्रेसफुल, उस पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट, एम्फेसिस आ जाएगा, उस पर बढ़ा चढ़ा के बातें बोलेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पे, आई माई सेल्फ सोल्व द क्वेश्चन। भाई उसने क्या किया, उसने खुद ने क्या किया, क्वेश्चन सोल्व किया, तो क्या कर रहा है, वो गुस्से में आके कह रहा है, स्ट्रेस में आके बोल रहा है कि भाई मैंने तो क्या किया, मैंने खुद ने ही क्या किया, सोल्व किया। ये यहाँ पे क्या काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो वर्ब आती है बीच में इनके, सब्जेक्ट क्या होगा, जो वर्ब से पहले आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो वर्ब के बाद में आएगा। यहाँ पे सोल्व क्या है, सोल्व क्या है, वर्ब है, सोल्व करना, इससे पहले क्या आ गया,
आई क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और द क्वेश्चन क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, माई सेल्फ, यही क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जो क्या बताता है कि भाई मैंने क्या किया, एम्फेसिस शो करता है, स्ट्रेस शो करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि मैंने क्या किया, मैंने तो भाई खुद ने ही क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, शी हरसेल्फ कुक द फूड। अभी वो अकेली बंदी थी, किसी ने उससे पूछा भाई किसने फूड किसने कुक किया, तो वो स्ट्रेस में आगे बोल रही है भाई मैंने तो हार मान के क्या कर लिया, शी वो क्या बोली, उसने देखो यहाँ पे तो शी है ना, तो क्या किया, किसी ने बताया कि उसने भाई खुद ने ही क्या कर लिया, शी हरसेल्फ कुक द फूड, भाई उसने क्या कर लिया, खुद ने ही क्या कर लिया, फूड कुक किया। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या नहीं करता, ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। अंडरस्टूड, यही हमारा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखो, अब आती है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। देखो वर्ड से ही आपको पता लगता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को दिखाना, शोकेस करना, शो करना। ठीक है, अब देखो ये क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, यूज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स। इनका यूज़ किस में होता है, लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए या चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए इनका यूज़ होता है। जैसे ये क्या होता है, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज। अब जो दिस होता है ना, यहाँ पे दिस होता है एक के लिए, यानी सिंगुलर के लिए, और यानी जो नियर हमारी चीज़ होती है ना, उसके लिए क्या यूज होता है, दिस का यूज होता है। दैट यानी जो हमारा फार होती है, और ये भी सिंगुलर होता है। ठीक है, दीज जो होता है ना, ये सिंगुलर, तो ये सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। और ये क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, ये नियर की चीज़ों के लिए यूज होता है, दीज। ठीक है, दोज, दोज होता है फार की चीज़ों के लिए, और ये क्या होता है, प्लूरल चीज़ों के लिए। देखो समझो, दिस किसके लिए, सिंगुलर नियर, दीज किसके लिए, प्लूरल नियर। ठीक है, दैट किसके लिए, फार सिंगुलर, और दोज किसके लिए, दोज किसके लिए, फार प्लूरल। अंडरस्टूड, आगे बात समझ में। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो, दिस इज माई बुक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज माई बुक। तो कोई बुक है ना, उसकी तरफ क्या किया उसने, पॉइंट आउट किया, यहाँ पे कोई बुक रखी है, मैंने क्या बोल दिया भाई ये जो बुक है ना, ये किसकी है, मेरी। तो यहाँ पे ये या फिर यह है, या इंग्लिश में बोलते हैं हम दिस। तो जो दिस वर्ड आ गया ना, पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ, वो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज माई नोटबुक, ये नोटबुक, और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसका यूज होगा, दिस का यूज होगा। तो क्या हो गया, दिस इज माई नोटबुक। ये नोटबुक क्या है, पास है। दिस का यूज किसके लिए होता है, सिंगुलर नियर के लिए, और नोटबुक एक है तो किसके लिए हुआ, सिंगुलर और नियर के लिए। अब देखो, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, भाई दोज यानी देखो, दोज लिख रखा है, दोज यानी फार प्लूरल। अब देखो फ्लोर्स क्या हो गए, प्लूरल तो हो गए, और यानी फार हो गए। तो हम दूर में कोई फ्लोवर्स हैं, उनको हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि भाई ये देखो, दूर से आप इशारा कर रहे हो कि देखो दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो क्या होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। अंडरस्टूड, आगे बात समझ में। ठीक है, अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, इसके साथ कुछ भी क्या नहीं आता, कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कुछ भी नाउन का यूज़ हमने नहीं करते हैं। दिस बुक ऐसे नहीं आएगा। अगर ऐसे आएगा ना, तो क्या आएगा, ये वाला केस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पॉजेसिव वाला केस मैंने आपको किस में बताया, नाउन में बताया, आप उस वीडियो को जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा पॉजेसिव केस क्या होते हैं। जो नाउन की सेकंड वीडियो है ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है जो हमारे पॉजेसिव केस होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, दिस इज़ माई बुक, अब मैं क्या बोलूँगा, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। अब अगर यहाँ पे नाउन का यूज हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला केस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माई बुक ना आगे क्या बोलेंगे हम, दिस बुक इज़ माइन बोलेंगे। अंडरस्टूड, ये बात आप जाके देख लेना। नेक्स्ट देखो, अब आता थी पोजेसिव प्रोनाउन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पोजेसिव नाउन वैसे ही क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोजेशन शो करते हैं, यानी ओनरशिप शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं। जैसे कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, ये चीज़ तुम्हारी है, तो तुम्हारा, मेरा, ये क्या होते हैं, पोजेशन केस होते हैं। ओनरशिप शो करते हैं, भाई मेरी है ना, यानी मैं उसका ओनर हूँ, तुम्हारी है तो तुम उसके ओनर हो। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इनके लिए माइन का, योर्स, हिज, हर, आर्स और देयर्स, ये क्या होते हैं, हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, सेंटेंस देख लो, दिस पेन, मैंने बोला था ना, दिस के साथ क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये वाला पोजेसिव केस हट के माई पेन नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, माइन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब माई यहाँ पे क्या कर रहा है, माई यहाँ पे पेन को ही शो कर रहा है। ठीक है, पेन यानी पेन के बारे में जिक्र कर रहा है, लेकिन किसका पेन है, माई पेन ना बोल के हम क्या यूज़ कर देते हैं, ये यूज़ कर देते हैं।
ठीक है। दैट कार इज देयर्स, अब दैट के साथ क्या आ गया, एक नाउन आ गया, तो देयर 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 कार ना बोल के हम क्या बोल देंगे, देयर्स बोल देते हैं। देयर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसका सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है कि देयर्स कार, देयर कार, अंडरस्टूड। बात आगे समझ। पोजेसिव, पोजेसिव क्या शो करता है, ओनरशिप शो करता है और पोजेशन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा कि भाई इंडेफिनिट, अगर आपको इसका मतलब पता है ना, इंडेफिनिट यानी कि वो चीज़ डेफिनेट नहीं है, वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रेफर टू पीपल और थिंग इन ए जनरल वे, नॉट स्पेसिफिक, बोला ना मैंने कि फिक्स नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। अब क्या क्या होते हैं इसमें, देखो क्या क्या होते हैं, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, नथिंग, ये सभी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट यानी फिक्स नहीं है, मैंने यूज़ किया समवन, समवन यानी कोई भी, भाई कोई भी यानी फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है वो। एनीवन, भाई कोई भी हो सकता है, एवरीवन सभी हो सकते हैं, भाई कुछ लोग छूट भी सकते हैं और सभी भी हो सकते हैं, एवरीवन भी हो सकते हैं। नोबडी यानी कोई भी नहीं, भाई फिक्स नहीं है, कौन है, कोई भी नहीं है, क्या पता कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है। रेफर टू पीपल और थिंग इन जनरल वे, जनरल वे में यूज करते हैं। ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखो, समवन इज नोकिंग एट द डोर, अब जो समवन यहाँ पे आ गया ना, ये समवन, ये क्या हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। भाई कोई तो है, भाई ये नहीं पता मैं कौन है, लेकिन कोई तो है। नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यहाँ लिखा है देखो, स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन कोई तो है, समवन है, ठीक है। आगे बात समझ में। मैनी वर absent टुडे, यहाँ पे मैनी क्या आ गया, हमारा इंडेफिनिट। भाई मैनी, मैनी सारे तो थे, काफ़ी सारे तो थे, लेकिन कितने थे वो हमें क्या नहीं पता, कोई ऐसा अंदाजा नहीं है। मैनी वर absent टुडे, काफ़ी सारे एबसेंट थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने एबसेंट थे, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं सभी। देखो प्रोनाउन ये क्या होते हैं, समवन, एनीवन, ये सभी क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। डेफिनेट चीज़ का पता नहीं पता, हमें नहीं पता लगता, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इन। इन का मतलब क्या होता है, नो। डेफिनेट यानी डेफिनेट, इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, नॉट डेफिनेट, डेफिनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, आपको पढ़ने से ही पता लग जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है, बांटने की बात करता है, किसकी, बांटने की बात करता है, अलग अलग करने की बात करता है, अलग अलग, ठीक है। आगे बात सुन में, अलग अलग करने की बात करता है। अब डेफिनेशन समझो, मैंने आपको वैसे बता दी डेफिनेशन, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप वन बाय वन, यानी वन बाय वन अलग अलग करने की बात करता है। ईच, अब मैंने बोला ईच वर्ड बोल दिया ना, यानी ईच यानी देखो यहाँ पे किसी ग्रुप में कोई लोग हैं, अब मैंने बोला ईच यानी ये भी, ये भी, ये भी और ये भी और ये भी, ये यानी सभी के बारे में, ईच इंडिविजुअली सभी के बारे में बात कर रहा है। इधर भाई मैंने दो लोग हैं, तीन चार लोग हैं, मैंने बोला इधर, या तो ये या ये या ये या ये, ठीक है, समझ में आ गया, यानी इंडिविजुअल सभी के बारे में अलग अलग बातें कर रहा है। नीदर, भाई ना ही ये ना ही ये ना ही ये ना ही ये, यानी इंडिविजुअली यानी किसी के बारे में अलग अलग करके बातें कर रहा है। मैंने बोला ईच ऑफ द बॉयज गोट, एस ना कि क्या आएगा, ए मेडल, ईच ऑफ द बॉय गोट द मेडल, ए ना लगा क्या लगाओ, द लगाओ, ठीक है। ईच ऑफ द बॉय गोट द मेडल, यानी सभी, देखो यहाँ पे सभी यहाँ पे बॉयज़ थे काफ़ी सारे, और मैंने क्या बात की, ईच ऑफ द बॉयज़ यानी जितने भी बॉयज़ थे ना, सभी को अलग अलग करके बात कर दी मैंने, सभी को, ईच ऑफ द बॉयज़ जितने भी बॉयज़ थे ना, उनमें से सभी को क्या मिला, मेडल मिला। नीदर ऑफ देम केम ऑन द टाइम, ऑन टाइम, यानी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, मैंने इनवाइट किया इनको और कोई भी नहीं आया, तो मैं क्या बोलूँगा, नीदर। यहाँ पे नीदर यानी ना ही ये आया, ना ही ये, ना ही ये, और ना ही इनमें से कोई आया, अलग अलग करके मैंने बात। देखो दोबारा समझो, प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। अब मैंने इसका भी नाम नहीं लिया, इसका भी नहीं लिया, इसका भी नहीं लिया, अब मैं एक एक करके नाम लूँगा तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा सेंटेंस बन जाएगा। इसी को रिपीटेशन को या फिर इस लंबे सेंटेंस को बोरिंग ना बनाते हुए किसका यूज़ कर देंगे हम, प्रोनाउन का। और प्रोनाउन हमने क्या कर दिया, नीदर, यानी ग्रुप था कोई भी और उनमें मैंने किसी का जिक्र कर दिया, सभी का जिक्र कर दिया, ना ही ये आया, नाम भी नहीं लिया मैंने, और क्या कर दिया, नीदर का यूज़ करके नाउन की तरह ये काम कर दिया, ना ये ना ये ना ये ना इनमें से कोई आया। तो नीदर, नीदर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया,
ठीक है। ईच यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टूड, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब आता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पढ़ने से पता लग रहा है किसकी बात की जाएगी यहाँ पे, इंटरोगेशन की बात की जाएगी। क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस पूछने की बात की जाती है। क्या लिखा है यहाँ पे, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे प्रोनाउन जिसमें किसका यूज किया जाता है, क्वेश्चंस पूछने के यूज किया जाता है। आपको सभी को पता होगा जो WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, WH फैमिली, ठीक है, जो W से और H से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। अंडरस्टूड, बात आगे समझ में। ये क्या होते हैं, हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। मैंने बोला हु इज़ योर टीचर, तो हु यहाँ पे क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच इज़ योर बुक, तो विच क्या हो गया यहाँ पे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टूड, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना मैं भाई, विच यहाँ पे क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। बहुत ईजी है, आगे होगी बात समझ में। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। पढ़ने से पता लग रहा है ना, क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। ठीक है, पढ़ो डेफिनेशन को। जॉइन टू क्लॉजेज, अब क्लॉजेज मैंने आपको बता रखा है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था ना, तो मैंने क्लॉजेज आपको बताया था क्लॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, एंड रेफर बैक टू अ नाउन, दो तो किसको दो जोड़ देगा, क्लॉजेज को, और रेफर बैक टू अ नाउन, और नाउन के बारे में क्या कर देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। ये क्या कर देंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में मिलेगी, जो नाउन है ना उसी के बारे में क्या मिलेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दो क्लाउजेज को जोड़ देंगे। आप देखो, आप बोलोगे सर ये तो क्या हो गया, हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो गए, लेकिन हम इसका यूज़ कैसे भी करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इनका यूज़ भी हम कैसे कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ में कर सकते हैं। देखो समझो, द मैन हु केम हेयर इज़ माई अंकल। देखो ये मैन है ना, केम हेयर इज़ माई अंकल, सपोज कर कोई पर्सन था, वो हमारे घर पे आया, अब वो चला गया। ठीक है, अब हम मेरे से किसी थर्ड पर्सन ने पूछा भाई वो कौन था, तो मैं जिक्र तो इनके बारे में करूँगा, जो अंकल है ना इन्हीं के बारे में करूँगा, लेकिन कैसे बोलूँगा, द मैन। वो मैन कौन था, द मैन, वो मैन था ना, वो मैन था जो यहाँ पे आया था, द मैन हु। अब हु किसको इंडिकेट, इसी को कर रहा है, किसको, इसी को इंडिकेट कर रहा है हु। केम हियर इज़ माई अंकल, अब वो कौन था जो आया था हमारा, क्या था, वो हमारा अंकल था। तो मैंने बताया था ना, दो क्लोज, द मैन क्या है यहाँ पे, एक क्लोज है, रेफर बैक टू अ नाउन, और ये ही इसके बारे में क्या बता दिया, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर दिया गया, और इन दोनों को किससे जोड़ दिया, ये क्या कर दिया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ दिया। अंडरस्टूड, आगे बात समझ में। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने यहाँ पे थोड़ी बोला, क्वेश्चन थोड़ी पूछा भाई हु इज़ योर अंकल, मैंने क्या बोला, एडिशनल इंफॉर्मेशन इनके बारे में ही यहाँ पे दे दी, और इन दोनों को किससे जोड़ दिया, हु से जोड़ दिया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये हमारे क्या होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो समझ, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द बुक, अब मेरे पास कोई बुक है, दैट यू गेव मी, जो मेरे को किसी ने फ्रेंड ने दी थी, इज़ इंटरेस्टिंग। अब जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुक दी थी ना, उसको मैं क्या बता रहा हूँ, उसी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि द बुक दैट यू गिव मी, ये दैट क्या हो गया हमारे यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। किसके बारे में, कैसे पता लगा, इसी के बारे में, ये जो द बुक है ना इसी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो क्या है, इज़ इंटरेस्टिंग, तो दैट यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टूड, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, समझो इस बात को। शो ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल, क्या दिखाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि समझना इस बात को, आप देखो ईच अदर और वन अनदर, ये हमारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कहाँ पे ईच अदर आता है, कहाँ पे वन अनदर आता है, तो मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब जो हमारे ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ना, ये क्या क्या होता है, मतलब इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा लोग जो लोग होते हैं ना, उनका एक दूसरे पर सेम एक्शन किया जाता है। यानी देखो दो लोग हैं, इस पे ये एक्शन कर रहा है कुछ भी, और सेम एक्शन है ना, इसने किस पे कुछ एक्शन किया, और ये दो बंदे हैं, दो बंदे, ठीक है, इसने इस पे कोई एक्शन किया, दूसरे पे एक्शन किया, दूसरे ने सेम ही एक्शन किस पे कर दिया, नंबर वन पर कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हो जाते हैं। अंडरस्टूड, सेंटेंस के माध्यम से समझो आप।
द ब्रदर्स लव ईच अदर। अब जो ब्रदर हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ईच अदर है ना, तो ईच अदर किसके लिए होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ईच अदर होता है ना, ईच अदर किसके लिए हुआ, दो लोगों के लिए हुआ। और वन अनदर किसके लिए होगा, जो दो से ज़्यादा होंगे, दो तीन, दो नहीं होंगे, ठीक है, दो नहीं होंगे, क्या होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पाँच, इनसे ज़्यादा होंगे उसके लिए। तो देखो ब्रदर्स, दो ब्रदर हैं, एक ये और एक ये, दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये इसको प्यार करता है, एक्शन हो गया ना, ये प्यार करना एक्शन हो गया, और ये इसको प्यार करता है। तो सेम ही एक्शन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, सेम एक्शन कर रहे हैं उस पर, ठीक है। अब देखो वन अनदर यानी एक से ज़्यादा, यानी एक दो तीन चार, ये क्या है, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, भाई इसने इसकी हेल्प की, इसने इसकी कर दी, इसने इसकी, और इसने इसकी, इसने इसकी, इसने, ऐसे करके सभी ने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे की हेल्प की। और जो हेल्प की ना, वो क्या हो गया, सेम ही एक्शन हो गया ना, भाई सभी ने क्या की, हेल्प की, सेम ही एक्शन किया। तो सेम एक्शन शो करने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड, बात आगे समझ में। नेक्स्ट देखो हमारा, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बच गया वो क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। देखो एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउंस होते हैं ना, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको विस्मयादिबोधक प्रोनाउन बोलते हैं। देखो ये जो हमारा साइन होता है ना, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका यूज किया जाता है। यानी कि एक्सक्लेमेटरी यानी सरप्राइज, मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी जो हमारे जो क्या थे, नाउन थे, ठीक है, वो क्या होते थे, ऐसे नाउन जो सरप्राइज को शो करते थे। यहाँ पे भी क्या है, जो प्रोनाउंस क्या होते हैं, यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सरप्राइज, जैसे कि वट का यूज होता है, और लास्ट में क्या पाएगा हमें, ये वाला साइन है पाएगा, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, ठीक है, समझो इस बात को। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, अब लास्ट में हमारा क्या पाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो व्हाट क्या हो गया हमारा, एक क्या शो कर रहा है, एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, यानी कि विचित्रता शो कर रहा है, सरप्राइज शो कर रहा है कि भैया आज का दिन तो भाई साहब बहुत ही गजब है, बहुत ही क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। ऑल ऑफ सडन हमारी क्या आई, फीलिंग आई कि भैया आज का तो दिन क्या है, बहुत ही बढ़िया है, ब्यूटीफुल है। व्हाट एन आइडिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टूड, क्या शो करेगा, एक्सक्लेमेशन को शो करता है। आगे बात समझ में, हमारे 11 प्रोनाउंस थे, मैंने आपको सभी को क्या बता दिया, एक एक करके सभी के बारे में जिक्र कर दिया, ठीक है। डिटेल वीडियो जो है ना, जो इसके बारे में डिटेल में जो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक एक करी जितने भी प्रोनाउंस है ना, सभी के बारे में बहुत ही डीप में, बिल्कुल जितना डीप जा सकते हैं ना, उतना डीप में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डीप में बिल्कुल पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी, आपको बहुत ही ईजी लगने लगेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही क्या लगेंगे, बिल्कुल इजी लगेंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको बताना है कि जितने भी प्रोनाउन पढ़े हैं ना, हमने 11 प्रोनाउन पढ़े हैं, उनमें से आपको बताना है कि प्रोनाउन कौन सा है। सेंटेंस पढ़ के आपको क्या बताना है, प्रोनाउन कौन सा है। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, शी बताना है, शी क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, बताओ। सी कौन सा हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन, भाई किसी पर्सनल यानी किसी पर्सनल बंदे के लिए, जैसे शी यहाँ पे क्या हो सकती है, सीता हो सकती है, सीता कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है, तो सीता के लिए क्या यूज होगा, शी का यूज होता है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे, शी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने बताया आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव बताया ना आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्शन शो करते हैं, रिलेटिव यानी रिलेशन बताते हैं, बताया था ना आपको। नेक्स्ट देखो, दिस इज़ माई फेवरेट बुक। अब मैंने आपको बताया कि डेमोन्स्ट्रेट, दिस भाई उसको शो कर रहे हैं ना, बुक को शो कर रहा है, यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी उसको शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, द बॉय हु वोन द रेस इज माई ब्रदर। अब जैसे हमने अंकल वाला सेंटेंस किया था, द मैन हु केम टू माई होम, द मैन हु केम इज माई अंकल। तो वैसे क्या है, द बॉय हु, जिसने जीता ना, यानी हु से पहले क्या होगा, द बॉय, और द बॉय के बारे में क्या मिल रही है हमें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, बताओ किस में क्या था, हमने रिलेटिव प्रोनाउन में किया था, पर रिलेशन बता रहा है ना, द बॉय के बारे में रिलेशन आगे आगे चीज़ें बता रहा है, तो क्या होगा हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव, प्रोजेसिव, पोजेसिव केस हमने बताया कि भाई माई, माइन, इंटरोगेटिव यानी हुम, ऐसे हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, देखो आ गया ना,
आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने भाई खुद को ही क्या कर लिया, हर्ट कर लिया। तो क्या है, सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। आई हर्ट, देखो हर्ट यानी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट ये आ गया और ऑब्जेक्ट ये आ गया। तो सब्जेक्ट भी वही और ऑब्जेक्ट भी वही। किसमें पढ़ा था हमने, रिफ्लेक्शन शो किया था कि सब्जेक्ट भी वही और ऑब्जेक्ट भी वही। अगर आई माई सेल्फ आता ना, आई माई सेल्फ, तो क्या आता है ये बताओ जरा कमेंट में, क्या मतलब होता है इसका। आई माई सेल्फ आता तो क्या आता है इसका मतलब बताओ, क्या आता है उस पर, स्ट्रेस आता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते बताओ जरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी वन इंजॉयड द पार्टी। अब एवरी वन नॉट डेफिनेट, डेफिनेट नहीं है भाई। एवरी वन यानी सभी हैं, लेकिन हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, भाई पढ़ने से पता लग गया हमें, क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। किसका यूज़ करते हैं भाई, पीपल इन जनरल, जनरल में यूज़ किया जाता है ना एवरी वन। ठीक है, रिलेटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। हुज बैग, अब देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हुज बैग इज दिस, किसका बैग है भाई, तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अरे भाई पॉइंट आउट करके पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया, पोजीशन शो किया जा रहा है यहाँ पे। और हुज क्या हो सकता है, ये हुज, हुज जो वर्ड होता है ना, किसका, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेशन तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन पोजेशन में पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हमारा हो जाता है। समझ गए, हुज यानी किसका, हमने क्वेश्चन नहीं पूछ, क्वेश्चन तो पूछा है लेकिन पोजेसिव के लिए क्वेश्चन पूछा है, पोजेशन, पोजेशन यानी ओनरशिप के लिए, भाई किसका, कौन है इसका ओनर, हुज बैग इज दिस। अंडरस्टूड, तो क्या हो जाएगा, पोजेशन हमारा शो करते हैं। अंडरस्टूड, नेक्स्ट देखो, दे हैव फिनिश देयर होमवर्क। अब बता सकते हो आप इजीली, दे लोगों के लिए यूज़ किया गया है भाई, राहुल, सोहन, कोई भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनके लिए क्या यूज़ कर लिया हमने, इसका यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टूड, भाई लोगों के लिए यूज़ किया गया ना। अब देखो, द कार दैट आई बोट इज़ न्यू। अब वही है कि भाई कार के बारे में आ गई इन्फॉर्मेशन मिली हमें, तो दैट यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, ज्वाइन कर रहे हैं इसको, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलेशन शो कर रहे हैं ना भाई, इस कार का आगे ही रिलेशन बताया गया है कि भाई जो कार, इसी कार के बारे में आगे जिक्र किया गया है, तो क्या हो गया, रिलेटिव हमारा प्रोनाउन हो जाता है। अंडरस्टूड, नेक्स्ट देखो, अब देखो ईच, ईच फिर से आ गया, ईच यानी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं हम, तो जनरल में बात की जा रही, तो किसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इंडेफिनेट हमारा प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, भाई खुद को ही उसने क्या किया, क्लीन किया। भाई कोई कैट है, उसने क्या किया, सब्जेक्ट भी वही हो गया और ऑब्जेक्ट भी वही हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, खुद को ही क्या किया, खुद को ही क्लीन कर लिया उसने, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड, भाई डोर भी सेम है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, सेम ही है। अंडरस्टूड, नेक्स्ट देखो, 2000, आप देखो पॉइंट आउट कर रहे हैं, 2000 माई शूज़, पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, पोजीशन बता रहे हैं भाई वो शूज़ किसके हैं, मेरे हैं, तो यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं भाई, शो करके, दो यानी दूर हैं शूज़, उसको बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे माई किसके लिए यूज होगा, पोजीशन के लिए यूज हो गया। ठीक है, अब मैं बोलता दोज शूज़ आर, अब यहाँ पे क्या नहीं आता, माई शूज़ नहीं आता। मैंने आपको बताया ना, दिस दैट दोज और दीज, इनके साथ अगर नाउन आ गया ना, तो यहाँ पे क्या नहीं आता, ये वाला केस नहीं आता। इसके हिसाब पे हम क्या लगा देते हैं, माइन लगा देते हैं, दो शूज़ आर माइन, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, और नाउन का अगर आप देखो, नाउन की वीडियो उसमें आपको सभी को पता लग जाएगा भाई कैसे क्या होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, भाई कौन नॉक कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कौन, किसका, पोजीशन नहीं पूछा गया, पोजीशन नहीं पूछा गया यहाँ पे अगर ऑप्शन आता ना, ऑप्शन ई आता पोजीशन, पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन, तो वो क्या हो जाता, हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये कौन सा प्रोनाउन है, इंटरोगेशन, यानी क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, देखो, अब देखो बोथ, बोथ यानी दो, फिक्स नहीं है, क्या नहीं है, डेफिनेट नहीं है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो क्या हो गया, इंडेफिनेट हो गया। अंडरस्टूड, नेक्स्ट देखो, दैट हाउस इज आर्स, आप देखो आर्स, वो हाउस है ना, वो कोई घर है, वो किसका है, हमारा है, पोजीशन शो कर रहा है ना, क्या कर रहा है, पोजीशन शो, ओनरशिप शो कर रहा है, तो क्या हो गया बताओ, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टूड, नेक्स्ट देखो, आई डोंट नो विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, भाई मेरे को नहीं पता उनमें से बुक्स, वो बुक्स है ना, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, आपकी बुक कौन सी है, तो बताओ भाई, विच कौन सी, भाई कौन सी यानी इंटरोगेशन पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया।
ठीक है, मेरे को नहीं पता भाई विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, भाई इनमें से कौन सी बुक, यानी कौन सी बुक आपकी है, तो मेरे को नहीं पता, इंटरोगेशन किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो नोबडी आप देखते बता दोगे क्या है, डेफिनेट नहीं है तो क्या हो गया, इंडेफिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो आगे बात, ही हिमसेल्फ डिड ऑल द वर्क, तो ही के जस्ट बाद क्या आ रहा है, हिमसेल्फ आ रहा है। बताओ क्या हो गया, इस पर स्ट्रेस आ गया ना, स्ट्रेस, यानी भाई उसने क्या किया, ऑल द वर्क, जो सारा काम था उसने खुद ने ही किया, तो एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा हो जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो द पर्सन हु, अब देखो द पर्सन, इसके बारे में क्या आ गई, आगे इन्फॉर्मेशन आ गई, हु यू मेट इज माई टीचर। बताओ रिलेशन शो करे ना आपस में, तो क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो समबडी, देखो फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो क्या हो गया, इंडेफिनेट हो गया। ठीक है, आई सो दीज एट द स्टोर, अब देखो दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेट, भाई मैंने देखा, आई सो दीज एट द स्टोर, कुछ भी चीज़ है मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, भाई ये चीज़ है ना मैंने कहाँ पे देखी थी, स्टोर पर देखी थी, तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है ना, शो किया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या होते हैं, दिस दैट, ठीक है, दीज दोज, ये क्या होते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं, दीज। अंडरस्टूड। तो बस हो गई, लास्ट स्लाइड थी हमारी, तो हमारे प्रोनाउन हो चुके हैं पूरे, इनके बारे में क्या करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी डीप में अगर डिस्कशन होगा ना, जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम डीप में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, अगर आप आगे समझोगे ना तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है, तो फालतू की बातें ना करते हुए, अगर आपके देखो कोई ऐसी आपको लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक इस पर किया जाए, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए, ठीक है, या फिर वीडियो की क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी, आपको कुछ भी ऐसी आपकी ओपिनियन है, आपका कोई भी ऐसा आपको मेरे को कुछ सुझाव देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो फालतू की बातें ना करते हुए आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, काफ़ी आज के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।